हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट लक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। हम अक्सर देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस करती हैं। और ऐसे में जो है कोर्ट से समन जब आते हैं, सारे परिवार वालों को समन आते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 में जब एप्लीकेशन फाइल होती है तो जो रिस्पॉन्डेंट उसमें बनाए जाते हैं हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव है, क्या उनको पर्सनली कोर्ट में पेश होना जरूरी है। तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आज उसी जजमेंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जजमेंट का टाइटल है विजय शाह वर्सेस मोनालिसा गुप्ता एंड अदर्स और इसकी साइटेशन है 2025 INSC 254। तो इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि 19/2/2018 को जो विजय शाह है और मोनालिसा गुप्ता है, इनकी मैरिज होती है। मार्च तक ये इंडिया में रहते हैं और मार्च में ये शिफ्ट कर जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में जाके जो हस्बैंड एलिगेशन लगाते हैं कि वाइफ ने जो उनको बीट किया, तो वो अमेरिका में कंप्लेंट करते हैं। फिर दोबारा से वो कहते हैं कि वाइफ ने जो मेरे ऊपर अटैक किया, असॉल्ट किया, तो वो फिर से कंप्लेंट करते हैं। 80 डेज वो लगभग शादी के बाद साथ रहते हैं अमेरिका में। फिर वो इंडिया वापस आते हैं। और जब इंडिया से अमेरिका वापस जाने की बारी आती है तो वाइफ जो है वो इंडिया में रुक जाती है और हस्बैंड अमेरिका चले जाते हैं। जो वाइफ है वो हस्बैंड के खिलाफ फिर केसेस करती है। उसमें 498A के केसेस थे, उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस थे, उसमें थेफ्ट के केसेस थे, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। इस तरीके के कुल मिला के लगभग जो है 10 केस जो है वाइफ हस्बैंड के खिलाफ करती है, जिसमें से 7 केस मुजफ्फरपुर बिहार में और 3 केस हावड़ा वेस्ट बंगाल में वो करती है। कुल मिला के जो 10 केस। तो ये मोनालिसा गुप्ता की जो सास थी, उनकी भी एलिगेशन थी कि उनको भी उनके घर से उनकी बहू ने निकाल दिया है। वो भी अपनी बहू के ऊपर एक केस करती हैं। तो इस तरीके से ये जो केसेस का सिलसिला दोनों पार्टीज के बीच में चलता है। तो अल्टीमेटली एक डीवी का जो एक केस था उसमें जो डायरेक्शन दी जाती है कि ये जो विशाल शाह है ये पर्सनली अपेयर होंगे, और जब वो पर्सनली अपेयर नहीं हो पाते तो कोर्ट डायरेक्शन देती है कि इनकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए, और कोर्ट के डायरेक्शन पे एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हो जाती है। इसके खिलाफ विजय शाह अपनी सिस्टर के थ्रू कलकत्ता हाई कोर्ट में रिविजन पिटीशन फाइल करते हैं। हाई कोर्ट भी उनकी रिविजन पिटीशन डिसमिस कर देती है और कहती है कि उनको पर्सनली अपेयर होना पड़ेगा। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला प्रश्न ये था कि क्या सेक्शन 12 में जब डीवी में कोई एप्लीकेशन वाइफ फाइल करती है, उसमें जो रिस्पॉन्डेंट है, क्योंकि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स उसमें रिस्पॉन्डेंट होते हैं, तो क्या उनका पर्सनली अपेयर होना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को इंटरप्रेट किया और ये कहा कि सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब भी कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो जो रिस्पॉन्डेंट है उनका पर्सनली अपेयर होना जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा रिलीफ जो है विजय शाह को दिया गया। और कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्डर था जिसमें मजिस्ट्रेट ने एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए बोला था, ये गलत आर्डर है, और जो हाई कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया वो भी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत जो है विजय शाह को दी, यानी कि हस्बैंड को दी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो विजय शाह के जो एडवोकेट थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि कोर्ट को आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए और कोर्ट को डाइवोर्स ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि ये शादी जो है इरिट्रेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो कोर्ट ने जो उस एप्लीकेशन के ऊपर संज्ञान लिया और ये देखा कि पार्टीज केवल 80 डेज के लिए साथ नहीं है, और उससे काफी ज्यादा पीरियड जो था इनका सेपरेशन का हो चुका था, और ये दोनों पार्टीज के बीच में जो केसेस थे वो चल रहे थे और किसी भी तरीके से इनका दोबारा से बसने के चांसेस नहीं थे। तो कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को मंजूर किया और इन दोनों की जो मैरिज थी उसको बाय पासिंग ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स उसको खत्म कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये साथ साथ ये बहुत बड़ी राहत जो कोर्ट ने दी, और साथ ही साथ कोर्ट ने वाइफ को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, सर्कमस्टांसेस देखते हुए, दोनों की इनकम्स को देखते हुए ये होल्ड किया कि वाइफ जो है 25 लाख रुपया एलिमनी, वन टाइम एलिमनी के लिए इंटाइटल होगी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसेस उनके बीच में चल रहे थे वो सारे केसेस को क्वेश कर दिया। तो इस केस में एक बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है आर्टिकल 142 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। इस तरीके से अगर आपके भी केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस, आपके अगर नीचे केसेस चल रहे हैं, तो किसी भी प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका केस पहुंचता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज इरिट्रेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसी प्रोसीडिंग्स में जो आपकी जो मैरिज है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि आपकी मैरिज इरिट्रेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो वो उसको डिसॉल्व कर सकती है। ये था हमारा आज का वीडियो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।